भूख से सूनी आंखें, पानी की एक एक बूंद को तरसते चेहरे, और वो खामोशी जिसमें उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। अकाल के उस मुश्किल समय में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, और शायद आज सोने सा दमकता जैसलमेर इतिहास के पन्नों में गुम हो जाता अगर ये हवेली हकीकत न बनती। ये कहानी है जैसलमेर की पहली हवेली की, पटवों की हवेली। एक ऐसी हवेली जिसे बनने में पूरे 60 साल लग गए। साल 1805 में गुमान चंद पटवा ने इसे अपने 5 बेटों के लिए बनवाना शुरू किया था। लेकिन ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये एक विरासत है। 2000 से ज्यादा कारीगरों ने अपने हुनर और अपने सब्र से इसे बनाया है। अकाल के कठिन समय में ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि रोजगार और उम्मीद का जरिया बन गई। आज पटवों की हवेली अपनी गहनों जैसी दिखने वाली बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। गुमान चंद पटवा ने 5 हवेलियों का एक भव्य समूह बनवाया था, जो देखने में भले ही लकड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये एक अनोखे पत्थर से बना है। बलुआ पत्थर। यही पत्थर इन हवेलियों को सुनहरी चमक देता है, लेकिन इसकी सुंदरता ही नहीं, खासियत भी बहुत है। बलुआ पत्थर को जितनी बार तराशा जाए वो उतना ही मजबूत बनता है। ये दिन में पानी की नमी सोख लेता है और रात को वही नमी हवेली की दीवारों में ठंडक देती है। जब आप हवेली की नक्काशी को छूते हैं तो ना कहीं कोई कमी, ना कोई फर्क महसूस होता है। और हाथी के दांत से बने ये दरवाजे जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही समझदारी से इन्हें बनाया गया है। और एक खासियत सिर्फ दरवाजों तक सीमित नहीं है। जैसे ही आप हवेली के अंदर कदम रखते हैं, तब आप जानेंगे कि यहाँ रखी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई दिलचस्प वजह छिपी है। जैसे इस कमरे की दीवारें, जिन पर कांच का महीन काम किया गया है, और जो सीक्रेट लॉकर आपको पहली नजर में दीवार की सजावट का हिस्सा लगेगा, वो असल में पटवा परिवार की कीमती हीरे जवाहरात छिपाने के लिए बनाया गया था। यहीं पर एक मंदिर भी बना हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान जी का, जो जैन परिवार की आस्था के अनुसार है। यहाँ रखी वस्तुएं उस दौर की झलक देती हैं। लोग कैसे रहते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन कैसा था। आगे बढ़ते ही नजर आती हैं पुराने जमाने की कई चीजें, जैसे मुद्राएं, नापने के लिए कई तरह के वजन जिन्हें शेर कहा जाता था, अलग अलग तरह के सरोटे जिनसे खाने की मजबूत चीजें तोड़ी जाती थी। यहाँ सब देखा जा सकता है। जितनी सहूलियत हमें आज मिली है, पहले उतनी नहीं थी। खस के इत्र में भीगे हुए ये पंखे हवादार थे, इसलिए कमरे को सुगंधित भी रखते थे। इस हवेली में मुनीम जी का कमरा है, जहाँ की बसावट और चीजों को देखकर लगेगा कि शायद अभी भी यहाँ कोई उस दौर का जी रहा है। यहाँ भगवान की कई पेंटिंग्स हैं। जैन भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की भी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। पटवा परिवार का व्यापार दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ था। इसी वजह से आपको यहाँ बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ पुराने दौर का पहनावा भी देखने लायक है। त्योहारों के लिए अलग अलग रंगों की साड़ियाँ होती थीं। हर मौके का अपना रंग, अपना अंदाज। यहाँ सिर्फ वस्त्र ही नहीं, बल्कि खाने पीने के बर्तन, बच्चों के खिलौने और रोजमर्रा की कई चीजें भी बड़ी संभाल कर रखी गई हैं। हवेली में एक ड्रेसिंग रूम भी है, जहाँ आज भी श्रृंगार की चीजें जैसे शीशे, जेवर, ड्रेसिंग टेबल और मेकअप बॉक्स देखे जा सकते हैं। और हवेली के बाहरी हिस्से में ये रखे बड़े बड़े बर्तन उस दौर में पानी बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। रसोई में दिख रहे पुराने बर्तनों की बनावट, आकार और मजबूती, ये सब आज के समय में बनना आसान नहीं है।
हर एक चीज जैसे बीते समय की एक खिड़की खोलती है, जहाँ से आप उस जमाने की जिंदगी को नजदीक से देख सकते हैं। पटवों की हवेली न सिर्फ शहर की शान है, बल्कि पूरे देश को हैरान कर देने वाली एक कला है। ये हवेली देखने एक बार जरूर आइएगा, ताकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी आंखों के सामने आ सके। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए JHS मीडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।